कि पहाड़ अच्छे तो लगते हैं, उनका जो ढलान होता है, जो ऊंचाई होती है, वो देखने में तो अच्छी लगती है, बशर्ते बनाने में, कंस्ट्रक्शन काम करने में उसमें दिक्कतें ज़रूर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संदीप्स डायरी में। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला था पिछले कुछ वीडियोस में कि मैं कुछ लैंड जो है वो देखने जाऊंगा आज, तो एक लैंड देखने आया था मैं बताता हूं आपको। तो यहाँ पर मेरे साथ यहीं के सिटीज़न हैं मिस्टर हित जी, जो कि मेरी सहायता कर रहे हैं यहाँ पे लैंड परचेसिंग करने में, और इनसे मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिल रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से ज़मीन के सौदे करने चाहिए, किस तरीके की ज़मीनें लेनी चाहिए, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन सब की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और काफ़ी कोऑपरेटिव और हेल्पिंग है। पिछले वीडियोज़ में मैंने इनका जिक्र आपके सामने करा है। तो एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से ज़मीन रहती है यहाँ पे उत्तराखंड में। अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मौजूद हैं ये पूरा, और ये भीमताल में रहते हैं। और मैं एक अभी जो ज़मीन देखने गया था, ये उसी ज़मीन के संबंध में कुछ जानकारी बताएंगे आपको, और ये सारी जानकारियाँ बताएंगे कि किस तरीके की ज़मीन लेनी चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। एक बार मैं आपसे आपके सारे अनुभव शेयर करना चाहूँगा। और भाई साहब, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से उत्तराखंड में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए। नमस्कार। आज भाई साहब की वजह से मौका मेरे को भी मिल रहा है आप लोगों से रूबरू होने का। यहाँ पर ज़मीन इनके पसंद आई होगी, उस चीज़ को देखने के लिए मैं भी अभी गया। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि पहाड़ अच्छे तो लगते हैं, उनका जो ढलान होता है, जो ऊंचाई होती है, वो देखने में तो अच्छी लगती है, बशर्ते बनाने में, कंस्ट्रक्शन काम करने में उसमें दिक्कतें ज़रूर हैं। ताकि बरसात आने पर उसमें पानी घुसता है तो हम कंस्ट्रक्शन का काम हमारा नहीं होता है, वो पहाड़ गिर जाते हैं। तो वही चीज़ अभी भाई साहब के उसमें आया, तो वहाँ देखने के लिए हम गए। तो काफ़ी स्टेप पहाड़ी है, उसमें पत्थर ढीला है, और उसमें लागत तो है, लागत काफ़ी लगती है, लेकिन सक्सेस होगा या नहीं होगा उसके लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, जिससे कि हम आगे के लिए उन जगहों को, आने वाले लोगों को भी ये बता सकें कि ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो वो ज़मीन देखने के लिए यह है कि वर्ग 7 के अंतर्गत हमारे उत्तराखंड में ज़मीन होती है, जो भूमिहीन होते हैं उनको रहने के लिए अलॉट की जाती है, न कि उनकी खतौनी या रजिस्ट्री होती है। उस ज़मीन को लेने के पश्चात हम नंबर 1 उसको बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक न्यूनतम, यानी कि गरीब जिसके पास ज़मीन भूमि नहीं होती है, उनके लिए वो जगह अलॉट होती हैं। आप भाई साहब ये बताएं कि अगर हम जैसे उत्तराखंड में ज़मीन लेने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर्वप्रथम ज़मीन हमको ये देखना है कि ज़मीन हमारी कैसी है, प्लेन में है या फिर हम थोड़ा बहुत उसकी दीवारें कंसेशन उठा करके हमारा यहाँ पर बिल्डिंग वर्क बनेगा करके हमें है। तो उसकी जानकारी के लिए हमें नंबर 1 उसके मालिक का पता करना पड़ेगा, किस नाम से ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री है या नहीं है। इसकी रजिस्ट्री तो हमें नहीं था, कोई भी 1 2 3 कर सकता है, आदमी एक दूसरे को रजिस्ट्री बेच भी सकता है, रजिस्ट्री कर भी सकता है, बशर्ते खतौनी एक होती है। अगर वो कहता है कि खतौनी है, तो हम उस खतौनी को, उस रजिस्ट्री को लेकर के पटवारी और अमीन साहब के यहाँ जा कर के हम उसकी तहकीकात कर सकते हैं, ताकि उसमें हमें ये पता चले कि इन्हीं के पास खतौनी है, अन्यथा तीसरे ने कोई अगर होगी तो रजिस्ट्री होगी, खतौनी एक होगी है। तो उसी वजह उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहाड़ों में ज़मीन के लिए कदम उठाने हैं।
मैंने ये भी सुना है कि पिछले 12 साल के रिकॉर्ड भी चेक करने चाहिए, जिससे कि हमें पूरी जानकारी हो जाती है कि किन किन लोगों के बीच में सौदे हुए हैं। तो ये जानकारी कहाँ तक सत्य है? मुझे लगता है कि 10 से 12 साल हमको जाने के लिए, अगर हम मकान ज़मीन मालिक से ले रहे हैं, उसके पास रजिस्ट्री है, हमारे पास खतौनी है, तो हम पटवारी अमीन के यहाँ जा करके हमारे 10 से 12 या 8-10 जो भी होंगे वो ऑल उसमें खतौनी के अंतर्गत उनके नाम होंगे, ताकि मैंने आपको दिया, आपने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, तो उसमें हमें सारा विवरण पता चल जाएगा कि किसने किसको बेची, किसने किसको बेची। आज इससे मैंने ले रखी है तो ये, अन्यथा इसको कोई काट नहीं सकता, ये हमारी है। इसमें थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि खतौनी जो है वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, और खतौनी एक्चुअली होता क्या है ये थोड़ा आप बताएं, थोड़ी जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को। खतौनी पहाड़ों की ज़मीनों में एक तो नाली सिस्टम चलता है, यहाँ स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन नहीं होती है, नाली के हिसाब से ज़मीन होती है, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप टुकड़े होते हैं, प्लेन नहीं होता है, एक टुकड़ा नीचे है, एक ऊपर है, एक ऊपर है, उसमें बेनाप की मात्रा ज़्यादा रहती है। खैर बेनाप तो है, जो हम ज़मीन अगर लेंगे तो उसमें नाप बेनाप, नाप के पैसे देंगे, बेनाप जुड़ जाता है। उसमें जो रजिस्ट्री के साथ डॉक्यूमेंट में खतौनी है, मेन डॉक्यूमेंट खतौनी होती है। अगर खतौनी हमारे पास है तो उसको कोई भी कहीं से कहीं तक उसको हम गलत कोई नहीं कर सकता, ना कोई उसको ले सकता है। तो आप देख सकते हैं खतौनी एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन, खसरा नंबर, खेत नंबर, मालिकों की संख्या, उसका कुल क्षेत्र, स्वामित्व, सभी का विवरण होता है। एक खतौनी पे चाहे जितनी रजिस्ट्रियां हो सकती है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? रजिस्ट्रियाँ कितनी भी होंगी, रजिस्ट्री का मायने खतौनी में नहीं होता है। खतौनी एक होती है जिस खतौनी में हमारे अवेलेबल नाम पड़े होंगे, नेम्स पड़े होंगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे इतने लोगों से ये बिक्री ये ज़मीन हुई थी और आज ये हमारे पास है। तो आपका कहना है जैसे हर बार सौदा होएगा तो वो खतौनी में अपडेट किया जाएगा, अपडेट अपने आप हो जाता है। जितने भी लोग जमीन परचेस करेंगे तो उसकी कोई भी लैंड रहती है उत्तराखंड में, उसकी खतौनी सिर्फ एक रहती है, और उस खतौनी में जितनी भी बार सौदे होंगे तो वो सारे सौदागर के और बेचने वाले प्लस खरीदने वालों के नाम उसके अंदर अपडेट किए जाएंगे। सो यहाँ पर आपको देखना है कि जब भी आप उत्तराखंड में कोई लैंड परचेस कर रहे हैं तो वो खतौनी अवश्य देखें, और उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी खतौनी जो है आपको ऑलरेडी उत्तराखंड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप जब भी किसी लैंड का सौदा करने जाए तो खतौनी की डिमांड अवश्य करें, उससे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी आपको यह जानने के लिए कि ज़मीन किस वर्ग की है, क्या टाइटल है, कितनी पैमाइश है, ये सारी जानकारी आपको खतौनी में मिल जाएगी। आपके पास अगर खसरा नंबर है, खेत नंबर है, तो आप खतौनी उत्तराखंड की भूलेख ऑनलाइन वेबसाइट पे भी घर बैठे चेक कर सकते हैं, जिसका विवरण मैंने इसमें दे रखा है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी जमीन की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। दूसरी बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई साहब ने मुझको, वो ये कि जो मैं अभी लैंड देखने गया था वो भीमताल लेक के पास ही है, और वो एक्चुअली थोड़ी पहाड़ पे है। पहाड़ को यहाँ लोकल भाषा में भेड़ा कहते हैं। तो भेड़े की ज़मीन थी, तो भाई साहब ने उसके संबंध में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार आप उन्हीं से समझ लीजिए कि भेड़े की ज़मीन को लेते समय, परचेस करते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, ये एक बार भाई साहब बताएंगे आपको। जहाँ तक भेड़े का हमारा सवाल होता है, भेड़े में सर्वप्रथम हमको ऐसे भेड़े या फिर चट्टान कहें या भीड़ा कहें, उनको लेने से पूर्व सर्वप्रथम पटवारी के पास जा करके उस नाम से उस नक्शे को हमें देखना चाहिए, ताकि इसमें भेड़े में नाप ज़मीन कितनी है और बेनाप कितनी है। अगर नाप हमारे पास मान जाए मुट्ठी का हिसाब चलता है, जैसे कि
16 मुट्ठी का एक नाली होता है। मान लो कि हमें 4 मुट्ठी उसमें नाप मिल रहा है और 10 मुट्ठी उसमें बेनाप मिल रहा है, तो हमें 4 मुट्ठी का ही अमाउंट देना होगा। हो सकता है कि मालिक उसको 4 की जगह में मिला करके वो थोड़ा ज़्यादा ले ले या कम ले ले, वो बात की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें 4 मुट्ठी का साथ जो बेनाप है उसी को देखते हुए पटवारी या खतौनी में पटवारी के अमीन के यहाँ जा करके देख करके हमको भेड़े लेने चाहिए। अन्यथा भेड़े अधिकतर बेनाप होते हैं। जो वर्ग 7 के अंतर्गत आते हैं वो गवर्नमेंट उसमें होते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ज़मीन देखें, उस मालिक का नाम लें, उस नाम को लेकर के हम पटवारी के पास में जाएं, तहसील में जाएं। हमारे गांव में तो यह है कि हमारे पहाड़ों में पटवारी ही मेन होता है, उसी के ऑफिस में हमें सब कुछ जानकारी मिल जाती है। तहसील जाने का मौका यह है, अगर हमें ज़मीन पसंद आ गई तो हमारी रजिस्ट्री होती है। वहाँ रजिस्ट्री होने के पश्चात 15 दिन के अंतर्गत फिर खतौनी निकलती है। खतौनी का मतलब उस लैंड में जितने भी टुकड़े होंगे उसके या उनके जैसे चाचा ताऊ या बगल वालों से जो ज़मीनें लैंड के अंदर आएंगी उतनों के सब के खतौनी के अंतर्गत उसमें नाम आएगा। तो हमें विश्वास है कि हमारी ज़मीन साफ है। थोड़ा भाई साहब कंस्ट्रक्शन का भी बताइए, आपकी भेड़े में कंस्ट्रक्शन करवाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए या किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें? मुझे लगता है कि भेड़े की हाइट और स्थान व जगह देखते हुए हमें लगता है कि भेड़ा हमारा काफ़ी लंबा है, ऊंचा है, चट्टान टाइप का है। तो उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हमारे पास RCC या छरियों का जाल, हम ये समझ लेंगे कि ये मलबा अगर भाई दफ़े कल को गिर गया तो हमें CC कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत करना होगा कि उस गिरते हुए मलबे को रोक सके। अन्यथा वो कंस्ट्रक्शन वो उसको भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरियों को भी पहाड़ मलबा ज़्यादा आने से बैठा देता है। तो इसकी जानकारी इसी जगह पे बहुत ध्यान करके हमें ज़मीन लेनी चाहिए। तो भाई साहब का ये कहना है कि जैसे पहाड़ों पे कई तरह की ज़मीन रहती है, भेड़े की अगर हम बात करें तो भेड़े पे चट्टान भी रहती है, ठोस मजबूत पत्थर भी रहते हैं, प्लस भुरभुरी मिट्टी का भी भेड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिट्टी वाले भेड़े हैं ऐसी जगहों को अवॉइड करना चाहिए। यहीं पर अधिकतर लैंडस्लाइड होती है जब भारी बारिश होती है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट वॉल बनाने के बावजूद किस तरीके से मकान की फाउंडेशन बैठ गई है। भारी वर्षा के कारण जमीन सरक गई, मिट्टी जो है वो ढह के आती है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें पत्थरों की मजबूत सपोर्ट वॉल बनानी पड़ती है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसमें भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं रहती है कि वो दीवार सपोर्ट के का जो सपोर्टिंग वॉल आप बना रहे हो तो वो कितने समय तक टिकेगी या कितनी ड्यूरेबल रहेगी किसी भी नेचुरल कैलामिटी को रोकने के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को। और आगे भी ऐसी कई जानकारियों के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो उत्तराखंड में ज़मीन लेने के पहले आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो ये है। पहली चीज़, डॉक्यूमेंटेशन चेक करें आप, जिसको चेक करने के लिए ऑफिशियल उत्तराखंड की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लस प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में समझा रखा है। तो उसके द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जांच कर सकते हैं। दूसरी बात, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ लैंड अवश्य देखिए। हर तरह की ज़मीन उपलब्ध है यहाँ पर। फ्लैट लैंड है, भेड़े में लैंड है, डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपके क्या क्राइटेरियाज हैं, आपकी रिक्वायरमेंट उस लैंड से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल संदीप से डायरी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी और वीडियोस के साथ मैं आपके साथ रहूंगा इस चैनल पर। आपका हमसफर, आपका साथी संदीप।